गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 तक का पूरा कोर्स समझ में आया होगा, नहीं तो फिर रिवीजन तो होगा ही। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है मॉडर्न आर्ट पीरियड से रिलेटेड, यानी आधुनिक चित्रकला का। इस समय पे कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा, इनको लेकर ये चैप्टर बनाया गया है। कंपनी शैली ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं, और आप लोगों को पता है कि पहले जब हमारा भारत गुलाम था, उससे पहले अंग्रेजों ने भारत में आकर और अपनी जड़ें फैला ली थी। उनका भारत आने का मुख्य उद्देश्य तो व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे वो हर महकमे में, हर स्थान पर अपनी जगह बनाते चले गए, और इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने हमें पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। उसी समय पे उन्होंने कला के क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप किया था, और जिसके कारण कि कलाओं पर भी पूरी तरह से उनका प्रभाव पड़ा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो कलाकार थे, वो यथार्थवादी चित्रण में काम करते थे। यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक पेंटिंग्स के फॉर्म में काम किया करते थे वो, जिसमें वो पोर्ट्रेट्स, लाइफ, ये सब बनाया करते थे, और उनके मोटिव्स होते थे पर्सन को रिप्रेजेंट करना, एक्स्ट्रा ब्यूटी दिखाना, नेचर से रिएक्ट करना, या और कोई कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना। वो सब वो नहीं करते थे। बस वो उस तरीके से वो पेंटिंग्स बनाते थे कि जैसे मानो फोटो खींच रहे हो। इसीलिए वो पेंटिंग्स धनाढ्य लोगों तक ही सीमित रह पाई थी। वो लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए, आने वाले लोगों को अपनी यादों को दिलाने के लिए पेंटिंग्स बनवाया करते थे। उसी समय पूरे अंग्रेजी जो कार्यशालाएं हैं, उनको डॉक्टर मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद धीरे धीरे मद्रास, कैलकाटा, बॉम्बे, सभी जगह पे कंपनी शैली के स्कूल खोले गए। कंपनी शैली आखिर में है क्या? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग क्यों माना गया है? भारतीय शैली या इंडियन शैली? इंडियन शैली प्लस वेस्टर्न स्टाइल या फॉरेन स्टाइल इक्वल्स टू कंपनी शैली। ठीक है, कंपनी स्टाइल। अब ये जो भारत का और वेस्टर्न स्टाइल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? भारतीयों के पास में हुनर था, और इतना हुनर था कि जिसकी परख अंग्रेज कर चुके थे, और वो चाहते थे अपने कलाकारों को यहाँ लाकर और वो चीजें, वो नए नए टेक्निक्स सिखाना। और जो अंग्रेजी कलाकार थे वो रियलिस्टिक फॉर्म में काम करते थे, उनका अंदाज अलग था। ऐसा नहीं कि उनके अंदाज में कोई खराबी थी, वो अपना स्टाइल था, इनका अपना स्टाइल था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे स्कूल खोले, कंपनी शैली के बहुत सारे स्कूल खोले, तो उसमें दोनों मिलजुल के काम करते थे। अब जैसे बच्चों, कोई गांव से बिलोंग करते हैं, आप में से भी कुछ लोग हो सकता है करते होंगे, तो जब वो आकर यहाँ पे सिटी में और हिंदी बोलते हैं, तो उनके बोलने में जो पुट आ जाता है थोड़ा सा मारवाड़ी का, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये बच्चा गांव से बिलोंग करता है, या इसकी मदर टंग राजस्थानी भाषा है। इसी तरीके से जब कोई इंडियन फॉरेन में जाकर इंग्लिश बोलता है, तो वो जो इंग्लैंड वाली इंग्लिश है उसमें और हमारी इंग्लिश में बहुत सारा अंतर आ जाता है, जिससे वो लोग हमें पहचान जाते हैं कि हम इंडियंस हैं। इसी तरीके से ना ही तो जोर जबरदस्ती से हमारे भारतीय कलाकार पूरी तरीके से उनका काम सीख पाए, और ना वो पूरी तरीके से हमारे काम को सीख पाए। उनके काम करते समय उनका वेस्टर्न पुट आ जाता था,
और हमारा काम करते समय हमारा भारतीय इनपुट आ जाता था। और कुल मिला के जो ये कॉम्बिनेशन से जो ये मिक्सचर बना, ये कंपनी शैली कहलाया। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। कंपनी शैली किस तरीके से वर्क करती थी, कौन कौन से आर्टिस्ट कंपनी शैली में वर्क करते थे, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा, उनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, यानी आपका लगभग 75% ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।